Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है? एमटीपी। एमटी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमटीपी और अबॉर्शन इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस बिकम वाइबल। मीन्स फीटस की फुल ग्रोथ होने से पहले ही उसको क्या कर दिया जाता है? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है या फिर अबॉर्ट कर दिया जाता है। इन 1971 इंडियन गवर्नमेंट ने एमटीपी को लीगल कर दिया था इंडिया में। अब देखो कौन से पीरियड के लिए एमटीपी जो है वो सेफ़ होती है या फिर लीगल किया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो एमटीपी इज़ सेफ अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स 12 वीक्स कब तक होते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, शुरू के 3 महीने तक। तो शुरू के 3 महीने तक जो एमटीपी करवाना किसी भी वुमेन के लिए सेफ़ होता है प्रेगनेंसी में। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो एमटीपी होता है वो बहुत ही रिस्की हो जाता है किसी भी वुमेन के लिए, क्योंकि 3 महीने के बाद जब चौथा महीना शुरू होता है तो जो फीटस होता है वो मैटरनल टिश्यूज से प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो एमटीपी है वो क्या हो जाता है? रिस्की हो जाता है। अब देखो इंसिडेंस मीन्स अबाउट 45 to 50 मिलियन MTPs पर ईयर इन द वर्ल्ड। मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड 45 to 50 मिलियन MTPs एक साल में किए जाते हैं, जो कि 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी इन ए ईयर है। अब हम देखते हैं एमटीपी के टाइप्स क्या क्या हैं। तो एक तो स्पॉन्टेनियस है और दूसरा क्या है? थेराप्यूटिक है। स्पॉन्टेनियस में क्या होती है कि जो स्टार्टिंग का 1 महीना होता है उसके अंदर 1/3 ऑफ ऑल प्रेगनेंसी अबॉर्ट स्पॉन्टेनियसली विद इन द 4th वीक ऑफ कॉन्सेप्शन। मीन्स कॉन्सेप्शन होने के शुरू के 4 हफ्ते के अंदर ही 1/3 ऑफ ऑल प्रेगनेंसी कैसी होती है? जो खुद ही अबॉर्ट हो जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो वुमेन होती हैं शी नेवर नोज दैट शी हैज़ बीन प्रेग्नेंट। मीन्स उसे पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि शुरू के 1 महीने के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो जाती है तो उसी के बाद हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो सेकंड टाइप क्या है? थेराप्यूटिक। प्रेगनेंसी कैन बी लीगली टर्मिनेटेड इन इट्स अर्ली स्टेजेस। जो उसके अर्ली स्टेजेस है उसमें हम लीगली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और अर्ली स्टेजेस कौन कौन सी हैं? मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज़ द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और हम कह सकते हैं कि शुरू के 3 महीने में हम कभी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ये क्या है? लीगल है। और हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट क्यों करवाएंगे? अगर डॉक्टर एडवाइस करेगा कि जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू रखना मदर या फिर बेबी या फिर दोनों की हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं है, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। टर्मिनेशन अलाउड अप टू 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स अगर कोई फैमिली फिजिशियन या फिर गायनोकोलॉजिस्ट प्रेफर करे, क्योंकि जो मदर या फीटस की हेल्थ होती है वो अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए एमटीपी ही कंसीडर किया जाता है। तो उसके लिए एमटीपी को भी प्रेफरेंस देते हैं। अब देखो वाई एमटीपी क्यों करना चाहिए? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। मीन्स जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उनसे छुटकारा दिलाने के लिए एमटीपी किया जाता है। और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी वो कैसे होती हैं? कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। मीन्स एट द टाइम तो सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल या फीमेल प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ नहीं करते। सेकेंड है डू नॉट यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग कोइटस। एट द टाइम ऑफ कोइटस कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ ना किया हो, या फिर इफ़ द प्रेगनेंसी कैन बी हार्मफुल। अगर प्रेगनेंसी हार्मफुल है तो भी हमें एमटीपी करवाना ज़रूरी होता है। अब देखो एमटीपी के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, या फिर हम कह सकते हैं हार्मफुल प्रेगनेंसी में, जिसमें जो मदर होती है, फीटस होता है या फिर दोनों की जो हेल्थ होती है वो सीरियसली अफेक्टेड हो। एंड सेकेंड वन इज़ द इट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन डिक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन।
इट प्लेज़ अ इम्पोर्टेंट रोल इन द डिक्रीज़ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। एमटीपी से क्या होती है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है वो उसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में हम इसके ड्रॉबैक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या है, मिस यूज टू अबॉर्ट फीमेल फिटसेस। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो एमटीपी को मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो सेक्स चेक करवा लेते हैं बेबी का, क्या फ़ीमेल है या मेल है, और ज़्यादातर लोग जो फीमेल फिटस हो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं एमटीपी के थ्रू। तो ये इसका क्या है, मिसयूज़ किया जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगली। जो ज़्यादातर एमटीपीज़ होते हैं वो इलीगल तरीके से किए जाते हैं। रेज्ड मैनी इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज़। इससे क्या, जो ज़्यादातर इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस या सोशल इश्यूज़ हैं वो भी बढ़ रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक मैंने आज की वीडियो में जो भी आपको करवाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एसटीडी दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।